हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का। अ कार गोज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल मैं बना रखा हूँ, इसको मैं टॉप व्यू से देख रहा हूँ, है ना। तो इसका रेडियस आर है और स्पीड जो है कार की वो लगातार इंक्रीज कर रही है विद रेट ऑफ dv बाई डी टी एस ए। ये dv बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, न कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। ये dv बाई डी टी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये कैसा लिखा हुआ है? dv बाई डी टी। तो ये वेलोसिटी होता है और ये स्पीड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये अपने को at की वैल्यू दी हुई है a की वैल्यू क्या दी हुई है? अपने को a दी हुई है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जो कि कांस्टेंट है। अब मान लेता हूँ कि इस मोमेंट पे, इस इंस्टेंट पे, इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो v है, ठीक है। सॉरी, जो उसकी स्पीड है वो v है, ठीक है। नाउ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज म्यू। तो रोड और टायर के बीच में अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है हमारे पास? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब कार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है तो वर्टिकल डायरेक्शन में उस पर नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है ना भाई, क्योंकि कार कहाँ मूव कर रही है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? mg के बराबर हो जाएगी। तो एफ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू mg, ठीक। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट, हाँ ये हो गया। फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड। देखो भैया, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी, क्योंकि 80 तो आपको बता दिया है क्वेश्चन में, पर चूंकि ये एक सर्कुलर मोशन में है, ये जो अपनी कार है वो एक सर्कुलर मोशन में है, तो 80 होने के साथ साथ उसके पास क्या है? AC भी है। और AC की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है भैया? v स्क्वायर बाय आर होती है, ठीक है ना। कैपिटल आर दिया हुआ है तो v स्क्वायर बाय कैपिटल आर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे जैसे ये स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे AC की वैल्यू बढ़ती जाएगी। भले ही 80 की वैल्यू a कांस्टेंट है, पर ये जो चीज़ है AC वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि स्पीड जो है वो बढ़ रही है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड जितनी ज़्यादा है उतना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। सोचो अब इस कार का नेट एक्सेलरेशन समथिंग इस डायरेक्शन में होगा, सेंटर की तरफ तो होगा नहीं। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन तभी होता है जब यूनिफॉर्म स्पीड से जाते हैं, तो ये 80 वाली चीज़ ज़ीरो हो जाती है, तो सिर्फ बचता है AC, और A नेट क्या हो जाता है? AC के बराबर हो जाता है। पर फिलहाल तो A नेट किसके बराबर है? AC प्लस AT के बराबर है। अब सोचो ये दोनों ही एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर तो हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पर दोनों एक्सेलरेशन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना भाई। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स कौन सा अवेलेबल है हमारे पास? फ्रिक्शन। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो नॉर्मल रिएक्शन और mg है, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके पीछे जो फोर्स होगा वो फ्रिक्शन ही होगा। तो फ्रिक्शन की जिम्मेदारी सिर्फ AC या AT को संभालने की नहीं है, बल्कि फ्रिक्शन की जिम्मेदारी A नेट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर को संभालने की है, ठीक है ना। तो F की वैल्यू किसके बराबर होगी? मास इंटू A नेट के बराबर होगी। तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू मास इंटू A नेट, ठीक है। अब सोचो, अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, है ना, और इसको हटा देते हैं। अब देखो भाई, F की वैल्यू क्या है? मास इंटू A नेट, और A नेट की वैल्यू क्या है? mv स्क्वायर, सॉरी m नहीं आएगा, v स्क्वायर बाय आर, कैपिटल R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक है ना। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है ये वाला टर्म बढ़ते जा रहा है, पर क्या फ्रिक्शन बढ़ते ही जाएगा? नहीं, फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू है जो कि म्यू इंटू mg है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक हद से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता,
तो बहुत ज़्यादा अगर वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो क्या होएगा, कार स्किड करना स्टार्ट कर देगी, जो हम नहीं चाहते, है ना। अब क्वेश्चन में मैं यही पूछा है, फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड, मतलब वो मिनिमम स्पीड जिसमें कार स्किड करना स्टार्ट कर जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कैसे निकालेंगे अपन, मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालने के लिए अपन फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या रखेंगे, म्यू इंटू एम जी, क्योंकि इतना ही फ्रिक्शन लग सकता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी आएगी, मैक्सिमम सेफ स्पीड आएगी, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, एम से एम तो कट गया, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या आएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। या थोड़ा हौच पौच हो गया यार, ये ए स्क्वायर है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, एक काम करते हैं। तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर क्या था यार, हाँ, इज इक्वल टू वी का पावर 4 बाय आर का पावर 2 प्लस ए स्क्वायर आया है ना। तो वी का पावर 4 इज इक्वल टू क्या आया, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और ये, ठीक है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका पावर, इस टर्म का पावर 1/4 है ना। तो चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/4। तो ये वो स्पीड है, ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, मैक्स सेफ स्पीड, यानी कि इसके बियॉन्ड स्किडिंग चालू हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड, सो दिस इज द स्पीड एट विच द कार विल स्टार्ट स्किडिंग, ठीक है भाई। तो ये इसका आंसर है, ये इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। कई लोग क्या करते हैं कि एसी को इग्नोर कर देते हैं, तो उनका आंसर गलत आ जाता है ना। तो एसी को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया हो। तो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।